लास्ट क्लास में हाँ मल्टी थ्रेडिंग। तो कल हमने कुछ डिस्कशन किया था, वो मूवी क्लियर है अच्छे से? हेडिंग डाल दो कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्या हेडिंग डाल दोगे भैया? कलेक्शन फ्रेमवर्क। अगले 6 से 7 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ने वाले हैं? कलेक्शन फ्रेमवर्क। पूरी जावा का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, सबसे ज्यादा काम का टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। 10, 12, 15 पेज छोड़ दो, 15 से 15, 20, 15 पेज छोड़ दो, ताकि मल्टीथ्रेडिंग जब बाद में अब थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे किसके बारे में? ओएस, डेडलॉक क्या होता है, थ्रेड आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे होता है, आया ना समझ में? क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। जब उस तरह की सारी कहानियों के बारे में आप क्या हो जाओगे? अवेयर, तब मैं वो आप बचा हुआ मल्टीथ्रेडिंग का पार्ट कवर कराऊंगा, है ना? चलो हेडिंग क्या डाल दोगे भैया? कलेक्शन फ्रेमवर्क। शुरू करें कहानी। चलो अब एक, यहां तक कोई टेंशन है क्या? कब आपका एग्जाम? नहीं हमारा, हाँ हाँ 23rd, that is on Monday, yes? So Monday we are having exam, that is your machine test. 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से एक का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आधी जंग तो वैसे जीत गए हो आप। एक क्वेश्चन किसका आएगा? स्ट्रिंग का। दूसरा डाउट में क्या आएगा? ठीक है, पहला स्ट्रिंग का क्वेश्चन तो कहां से आएगा? असाइनमेंट। दूसरा कहां से आएगा मुझे भी नहीं पता है, लेट्स सी। हाँ जावा से आएगा, वाह वेरी गुड। चलो ये आधी जंग भी आपकी सॉल्व हो गई है ना। आएगा कहां से? जावा से। बस सब तो बता दिया, अब करना क्या आपको, ठीक है ना? अरे यस और नो? चलो हेडिंग डाल दो कलेक्शन फ्रेमवर्क। थोड़ी कहानी सुनते हैं, तो सुनना ना। देखो बड़ा आसान टॉपिक है, बट बड़ा बहुत है। आसान कहानी क्या है? आसान, लेकिन बड़ा बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सीखना तो चालू करते हैं, शुरू में समझते भी है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर बोर हो जाते हैं। तो जो डीप डाउन कहानियां हैं बैकग्राउंड की, उधर जा ही नहीं पाते हैं, समझ गया? ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमें एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें समझनी है। कलेक्शन फ्रेमवर्क, इसलिए अभी गूगल में मैं दिखाऊंगा आपको, कोई भी वेबसाइट पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क बता ही नहीं रही। कोई भी वेबसाइट गूगल पे, कोई भी बंदा सब क्लासेस के बारे में नहीं बता रहा है। किसी के इमेज में कुछ अलग है, किसी के इमेज में कुछ छूटा हुआ है, किसी की इमेज में 1-2 चीज अलग है, यस और नो? सारी बातें। तो हमें क्या करना है? सबका सार निकालना है एक डायग्राम में। पूरे गूगल पे जहां जो जो अवेलेबल है ना, सबको डाल के हमें सब कुछ कवर करना है। तो एक वेबसाइट से आप पढ़ भी लोगे, एक किताब से भी पढ़ोगे तो कुछ काम का नहीं, क्योंकि उस किताब वाले को जितनी समझ थी उसने डाल दिया। अरे यस और नो? उसके बारे में और भी बहुत कुछ है, अलग अलग क्लासेस इंटरफेस है, जो उसे पता नहीं था तो उसने नहीं डाला। यस और नो? चलो, और धीरे धीरे अब आपको आगे चल के आपको जो ऑफिशियल डॉक्स होता है उनसे पढ़ना चालू करना पड़ेगा भैया। ठीक है, अभी जावा तो आपको सब वेबसाइट पे मिल रहा है। अरे यस और नो? आगे जाके मतलब थोड़ा और डीप में जाओगे आप, मान लो आप हाइबरनेट ही पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत वेबसाइट में मिलेगा। डीप डाउन कहानियां मिलेगी क्या? वो आपको कहाँ मिलेंगे? उसके डॉक्स। भैया मुझे किसी को सिक्वलाइज पढ़ाना है, तो सिक्वलाइज का ऊपर ऊपर से जानकारी वेबसाइट पे मिलेगी। डीप उसमें क्या क्या इन्वेंट किया गया वो तो कहाँ मिल सकता है मुझे? सिक्वलाइज के ऑफिशियल डॉक्स। तो धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना है आपको, कि अब आपको पढ़ाई कहाँ से करना है? हाँ W3 स्कूल से नहीं करना है, कहाँ से करना है? डॉक्स, जो ऑफिशियल डॉक्स होते हैं। सिक्वलाइज का ऑफिशियल डॉक्स है, मोंगूस का ऑफिशियल डॉक्स है, हाइबरनेट ने अपना क्या बना रखा? ऑफिशियल डॉक्स। वहां वो सब, बस उनकी बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, धीरे धीरे आपको वो समझना सीखना पड़ेगा। यस और नो? अगर आईटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है। स्टोरी क्लियर? चलो, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को शुरू करने से पहले हमें किसी की बुराई करना पड़ेगी, क्योंकि कलेक्शन किसका रिप्लेसमेंट है? अरेज का। समझ में आया? तो हेडिंग डाल दो प्रॉब्लम्स इन अरेज। प्रॉब्लम्स इन अरेज। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1 बताओ, व्हाट इज? अरेज आर फिक्स्ड इन साइज। अरेज क्या होते हैं भैया? साइज में फिक्स।
अरे आप यूजर से अरे की साइज ले लेते थे, आपने ले लिया 5, अब भाई साहब बंदे आ गए 500, क्या स्टोर कर पाएगा क्या? आपने साइज ले ली 500, बंदे आए 5, मेमोरी का वेस्टेज। तो नंबर 1 क्या लिखोगे? अरेज आर फिक्स्ड इन साइज। हाँ, डायनामिक मतलब एक बार जब आप अरे बनाते हो तो आप अरे कैसे बनाए थे याद करो, इंट एक्स ऐसे बनाए थे, इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहां पे आपने क्या दे दिया था? साइज। साइज में मान लो 5 दे दिया, तो क्या हो गया? कितने इंटीजर का अरे बन गया? 5। 15 दे दो, सर यहाँ पे वेरिएबल दे दो, वेरिएबल का नाम क्या है? साइज। यूजर से साइज की वैल्यू क्या करा लो? रीड। अरे तब भी साइज फिक्स हो गया ना, कहने का मतलब ये साइज क्या हो गया? फिक्स। आपने बोल दिया 50 एलिमेंट का अरे है, तो फिर पूरे प्रोग्राम में अरे का साइज कितना होगा? 50। वो अपने आप बढ़ेगा क्या? जैसे 51 बंदा आ गया तो अपने आप बढ़ने की बात करेगा क्या? नहीं। 5 ही बंदा है तो क्या मेमोरी कम लेगा? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो पहला ड्रॉबैक क्या? ये चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो, ये एग्जाम्पल लिखो ऐसा। तो हियर साइज इज फिक्स्ड, ये साइज क्या है भैया? फिक्स। पूरे सर मतलब आया ना समझ में? नंबर 2, दूसरा ड्रॉबैक। पहली बुराई कर ली। दूसरा ड्रॉबैक, अरेज कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। अरेज कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट्स। अरेज कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट्स। बोले सर मतलब एक जैसा। होमोजेनियस का मतलब समझते हो? अरे भाई साहब ये जो अरे बनाया ये किस तरह का बंदे स्टोर करेगा? इंटीजर। अरेज कैन स्टोर ओनली विच टाइप ऑफ एलिमेंट? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक टाइप। अरे नहीं समझे क्या? तो अरे क्या स्टोर करेगा? होमोजीनियस। जैसे मान लो मुझे स्टूडेंट का अरे बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अरे हाँ या ना? और यहाँ पे साइज कितनी दे दी? मान लो 5। अब मेरा एस नाम का बंदा अपने अंदर क्या स्टोर करेगा? 5 स्टूडेंट। मैं बोलूंगा अरे एस चल जरा 0 इंडेक्स पे न्यू करके एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर करा ले। क्या ये कर पाएगा? तो ये लाइन क्या दे देगी? एरर। क्यों भैया? सर ये जो एस है ना, इसका टाइप है स्टूडेंट। बोले तो ये होमोजीनियस है। क्या है ये? होम। ये अपने अंदर अलग टाइप का डेटा, अलग टाइप बोले तो हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर नहीं। ड्रॉबैक नंबर 2 समझ में आया? लिख लो एग्जांपल चाहो तो। लिखा सभी ने? यहां तक मूवी समझ में आई? तीसरा ड्रॉबैक, 2 ड्रॉबैक समझ में आ गए। तीसरा ड्रॉबैक क्या है भाई साहब? कि हमारा जो अरे है वो किसी डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं है। किसके ऊपर बेस्ड नहीं है? डेटा। अब पूरे कलेक्शन में कौन आएगा? एंट्री लेगा? डीएसए। कौन एंट्री लेगा भैया? डीएसए। तो अब डीएसए आपने पढ़ा ना पढ़ा एक लेवल पे ठीक बात है ना? आज नहीं तो कल वो तो पढ़ना ही है आपको, यस और नो? पर अभी के लिए बोले सर मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या देगा आपको? बनी बनाई मेथड्स। बोलो सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपको स्टैक बनाना है। क्या बनाना है आपको? स्टैक। स्टैक क्या है? डेटा स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो जावा क्या बोलता है? अरे एक एक कोड लिखने की जरूरत नहीं है, पुश का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बनी बनाई मेथड है। क्या नाम है? पुश। यूज करो काम हो जाएगा। तुमको लिंक लिस्ट बनाना है, बनाओ, मेरे पास बनी बनाई लिंक लिस्ट के क्या है? मेथड्स। ऐड कर दो बिगिनिंग में, ऐड कर दो एंड में, ऐड कर दो बिटवीन में, यस और नो? हर एक के लिए मैंने क्या डाल रखी है? मेथड्स। बात समझ में आया? तो अरे का ड्रॉबैक क्या? अरे जो है वो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं है, मतलब उसके पास बनी बनाई क्या नहीं है? मेथड्स नहीं। तो वो किसी डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, तो उसके पास क्या नहीं है? मेथड्स। तो लिखो तीसरा ड्रॉबैक, लिखो arrays implementation is not based on data structure. Arrays implementation is not based on data structure. For every requirement we have to write methods.
arrays implementation is not based on data structure. For every requirement, we have to write methods. चलो, अब ये तीन बातें समझ में आई। ये तीन किसके ड्रॉबैक हुए भैया? अरेज के। पहला साइज क्या थी? फिक्स। दूसरा एक ही तरह का क्या स्टोर करता था? एलिमेंट। तीसरा अरे किसी कलेक्शन मतलब किसी डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। तो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता मतलब इसके पास कुछ बनी बनाई मेथड्स नहीं है। हर चीज के लिए हमें क्या लिखना पड़ता था? लॉजिक। तो अब कौन आया भैया? कलेक्शन। अब इन्हीं पॉइंट का तोड़ लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, कलेक्शंस आर ग्रोएबल इन नेचर। अब ये मैं तीनों ड्रॉबैक जो थे ना, इसका सॉल्यूशन किसकी मदद से दे रहा हूं? कलेक्शंस। देखो, कलेक्शंस आर ग्रोएबल इन नेचर। ग्रोवेबल, ग्रो हो सकता है। कलेक्शंस आर ग्रोएबल इन नेचर। थ्रोएबल तो गया भैया, है ना? कलेक्शंस आर ग्रोएबल इन नेचर बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। we can increase based on our requirement we can increase or decrease the size. Based on our requirement we can increase or decrease the size. Our requirement we can increase or decrease the size. तो पहली बात बोली भैया, कलेक्शंस क्या है? ग्रोएबल। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इनकी साइज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बात समझ में आया? यस और नो? चलो अगला पॉइंट लिखो। Collections can hold homogeneous and heterogeneous data elements. Collections can hold homogeneous and heterogeneous data elements. Collections क्या होल्ड कर सकते हैं भैया? Homogeneous and heterogeneous data elements। मतलब कलेक्शन में सेम टाइप के एलिमेंट्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। मूवी क्लियर? यस और नो? आगे लिखो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। हेट्रोजीनियस मतलब समझ गया ना? तो हम बना सकते हैं। हमें चाहिए होमोजीनियस रखना है तो कलेक्शन ऐसी फैसिलिटी भी देता है। अगर आपको अलग अलग तरह के रखना है तो उसकी फैसिलिटी भी देता है। मूवी क्लियर? यस और नो? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Every collection is based on some data structure. Every collection is based on some data structure. And in case of collections, ready-made method support is available. In case of collection, ready-made method support is available. In case of collection क्या हो सकता है भैया? Ready-made method support is available. थोड़ा समझ में आया क्या? किसके बारे में कंपेयर चल रहा है? कलेक्शन। कुल मिला के कलेक्शन किसके जैसा है? अरेस। अरे में कुछ बुराइयां थी। अरे जानते हो ना, आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हैंडल करना है, डील करना है तो किसके पास गए थे? अरेस, है ना? लेकिन अरे में कुछ बुराइयां थी तो हम किसके पास जाएंगे? कलेक्शंस। कलेक्शन तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें आएगी उसमें, लेकिन हमने थोड़ा सा बेस समझा कि यार कलेक्शन का पावर क्या? ग्रोएबल होता है, ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाएगा, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है। सर ये डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। दुनिया भर के डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शंस में सपोर्ट होते हैं। अलग अलग क्लासेस बना दी जावा के लोगों ने जो किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। मतलब तुम्हें लिंक लिस्ट चाहिए तो तुम्हें कोड नहीं लिखना है, सीधे उसकी क्लास यूज करो। तुम्हें क्यू चाहिए तो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्लास यूज करो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हर चीज के लिए क्या दे दी उन्होंने? क्लासेस। हर चीज के लिए क्या दे दी? क्लासेस। तुम्हें ट्री चाहिए, अभी ट्री का कोड करने जाओ, यहाँ पे जावा ने क्या दे दिया ट्री के लिए? ट्री सेट। अरे आया समझ में? हैश टेबल चाहिए तो वो भी काम हो जाएगा। आया समझ? हर चीज के लिए तरीका अवेलेबल है। चलो कौन अच्छा है दोनों में? कलेक्शन या अच्छा परफॉर्मेंस वाइज कौन अच्छा है? परफॉर्मेंस वाइज। नेक्स्ट लिखो पॉइंट,
collection is growable, collection is growable, but performance wise it is not good. यानी कि कौन अच्छा? अरे सर क्या बात कर रहे हो, पहले बुराई कर दी फिर तारीफ कर रहे हो. Collection is growable but performance wise it is not good. Next one लिखो, if we know the size in advance, if we know the size in advance, if we know the size in advance, then go for arrays. चलो क्या है तो सर मतलब, कहने का मतलब परफॉर्मेंस वाइज कौन अच्छा? अरेस. अगर आपको पहले से पता है यार 100 एलिमेंट आएंगे तो क्या यूज करने का? अरेस. बोले सर पंगा क्या है? कलेक्शन में पंगा ये है भाई साहब कि जब मैंने बोल दिया 100 एलिमेंट आएंगे तो मेरा कलेक्शन बन जाएगा. कितने एलिमेंट आ गए? 100. अब मैंने बोला यार बंदे बढ़ गए हैं तो हमने बोला कलेक्शन ग्रोएबल होता है. कलेक्शन क्या होता है? तो ग्रोएबल का मतलब ये थोड़ी है कि इसी की साइज बढ़ा देगा. ग्रोएबल का मतलब ये है, ये भाई साहब क्या करेंगे, इंटरनली नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये सारा डेटा उसमें क्या करेंगे? कॉपी. नहीं समझे क्या? अरे ग्रोएबल का मतलब स्प्रिंग समझ रहे हो क्या? कैसे पकड़ के खींच दिया चलो और बंदे आ जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? ग्रोएबल का मतलब ये कि एक कलेक्शन बनाया 500 एलिमेंट का, 500 से ज्यादा एलिमेंट आ गए तो ये क्या करेगा? इंटरनली नया ऑब्जेक्ट बनाएगा. नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, 500 बंदे उसमें क्या करेगा? कॉपी. फिर उसके साइज बढ़ा के बना देगा. कैसे साइज बढ़ाएगा? ये सब अलग अलग फैसले हैं, अभी बताऊंगा मैं. अलग अलग फॉर्मूले से बढ़ेगा. वो डिटेच हो जाएगा, वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगा, लेकिन उसका डेटा सारा किस पे कॉपी होगा? नए ऑब्जेक्ट. तो आप जो बोल रहे हो ना ग्रोएबल है, ये हवा में होगा क्या? इंटरनली इस खेल को खेलने के लिए बहुत सारी प्रोसेस लगेगी. तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज कौन अच्छा होगा फिर? अरे तो अगर आप 5000 एलिमेंट को कॉपी करना दूसरे ऑब्जेक्ट में, भैया आप 5000 एलिमेंट का कलेक्शन बनाया था, 10 बंदे एक्स्ट्रा आ गए तो क्या उसी की साइज बढ़ाएगा? क्या क्या करेगा? इंटरनली नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, पिछला सारा डेटा उसमें कॉपी करेगा, उसको गार्बेज कलेक्ट करेगा. ये प्रोसेस बढ़ गई ना भैया. तो परफॉर्मेंस वाइज कौन अच्छा हुआ? अरे अरे आया ना समझ में? कहां तक लिखा आपने? हाँ, देन गो फॉर अरे. अगले को each time, each time, each time the requirement of size of collection changes, each time the requirement of size of collection changes, size of collection changes, then new object will be created, then new object will be, क्या लिखा आपने? हाँ, each time the requirement of size of collection changes, then new object will be created and the values of previous object, and the values of previous object will be copied, and the values of previous object will be copied into the new object, into the new object, and the old object will be and the old object will be garbage collected. लिखा सभी ने? देखो कलेक्शन इज ग्रोएबल. हाँ नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्शन इज ग्रोएबल but collection is growable but internally lot of work is required. Collection is growable but internally lot of work is required, hence performance will decrease, hence performance will decrease. परफॉर्मेंस क्या होगी भैया? डिक्रीज.
अगले अगले को इन टर्म्स ऑफ मेमोरी वाइज कलेक्शन इज गुड। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी वाइज कलेक्शन इज गुड। इन टर्म्स ऑफ मेमोरी वाइज कलेक्शन इज गुड। अगला पॉइंट लिखो, कलेक्शन कैन नॉट स्टोर प्रिमिटिव्स। कलेक्शन कैन नॉट स्टोर प्रिमिटिव्स। ड्रॉबैक तो नहीं है, इसका सॉल्यूशन दिया उन्होंने, कलेक्शन कैन नॉट स्टोर प्रिमिटिव्स, इट कैन जस्ट स्टोर ऑब्जेक्ट्स। इट कैन जस्ट स्टोर ऑब्जेक्ट्स, जस्ट स्टोर ऑब्जेक्ट्स, while arrays can store primitives also, while arrays can store primitives also। अरेज किसको स्टोर कर लेंगे भैया? प्रिमिटिव्स को। देखो समझो कहानी क्या है, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? बात समझो। तो सर इसका मतलब कलेक्शन में हम 10 20 30 स्टोर नहीं कर पाएंगे, करेंगे, पर वो 10 20 30 क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स। किस क्लास के? व्रैपर क्लास के। करेगा वही काम जो अरे करता था, बस कलेक्शन की दुनिया में हर चीज को प्रिमिटिव नहीं समझा जाएगा, हर चीज क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कलेक्शन क्या बोलता है मेरे लिए? हर चीज क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन परफॉर्मेंस वाइज काम अच्छा है। आप समझ गए परफॉर्मेंस क्यों अच्छा है? क्योंकि हमने बोल दिया ग्रोएबल है, तो हवा में ग्रोएबल होगा क्या? ग्रोएबल के लिए इंटरनली बहुत सारा काम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ग्रोएबल तो है नेचर में, लेकिन इंटरनली बहुत सारा टास्क परफॉर्म किया जाएगा। नहीं समझे क्या? यस और नो? बट मेमोरी वाइज अच्छा है। मेमोरी वाइज क्यों अच्छा है? कि जब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेमोरी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अरे यस और नो? तो मेमोरी वाइज क्या है भाई साहब? अच्छा है। आया क्या समझ? जैसे अरे क्या है? जावा का फीचर है। अरे किसका फीचर है? जावा। लेकिन कलेक्शन एक एपीआई है। कलेक्शन क्या है? एक तरह का एपीआई, मतलब आपको प्री डिफाइंड क्लासेस दी गई। क्या दिया गया? प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेस। थोड़ी मूवी समझ में आई क्या? तो लिखो एक पॉइंट, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट a group of individual objects, if you want to represent a group of individual objects as a single entity, then we should go for collection. Then we should go for which one? Collection. चलो आया समझ में? थोड़ी शुरुआत करी अभी तो हमने किसके बारे में जाना? अभी कलेक्शन के बारे में और अरेस के बारे में। तो अरे जैसा ही है कलेक्शन। आपका दिमाग तैयार हो गया, अरे कुछ भी नहीं, अरे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करते थे, मुझे बोला 10 इंटीजर स्टोर करना, उन पर कुछ ऑपरेशन करना है, तो तुम किसका यूज करते थे? अरेस का। वही काम कौन करेगा? कलेक्शन। बस थोड़ा सा पावरफुल है कलेक्शन, थोड़ा क्या है? पावरफुल। आया समझ में? अरे सिंपल था, जिसमें कोई प्रीडिफाइंड मेथड्स नहीं थी, लेकिन कलेक्शन में हर चीज के लिए क्या होगी? प्रीडिफाइंड मेथड। आपको कोई काम बिना मेथड के करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं आपका 10,000 एलिमेंट का अरे है, पता करो कोई एलिमेंट उस अरे में है या नहीं, पता करो कोई एलिमेंट उस अरे में है या नहीं, तो क्या करना पड़ता था? लॉजिक। कलेक्शन में लॉजिक लगाना पड़ेगा क्या? बनी बनाई क्या मिल जाएगी? मेथड्स। मैंने बोल दिया दो अरे, कंपेयर करो कि दोनों अरे में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो पहले अरे में है दूसरे में नहीं है। आप समझे? ये काम आप करोगे तो क्या करोगे? लॉजिक लगाओगे। कलेक्शन में इस काम को करने के लिए लॉजिक लगाने की जरूरत। तो हर चीज के लिए जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हर चीज के लिए कलेक्शन ने क्या दे रखी है? जिससे आपके सारे काम बिना लॉजिक लगाए हो सकते हैं। समझे क्या? यस और नो? हाँ, इंटरव्यू में अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क पूछेंगे तो उसमें फिर देखो वो लॉजिक वाला राउंड तो पहले खत्म हो जाएगा। जब सामने वाला कलेक्शन तक पहुंचेगा तब तक वो ये समझ गया होगा कि आप लॉजिकल हो या नहीं, तो वो लॉजिक वाली कहानी तो वहां तक खत्म। अब वो आपसे कॉन्सेप्ट समझना चाहता है कि सच में आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क को जाना, आपने उसके प्रैक्टिकल्स किए, रियल लाइफ सिनारियोस को सॉल्व किया। अरे आया ना? तो वहां फिर वो अरे के लॉजिक पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो तो पहले खत्म हो गया। अरे आया ना? वो लॉजिक का काम तो पहले खत्म हो चुका होगा। चलो हेडिंग डाल दो, कलेक्शन फ्रेमवर्क।
है ना, सब एक ही चीज है, नाम बदल बदल के लिख रहे हैं हम। क्या नाम है? अब सब हेडिंग डाल दो, मतलब कुल मिला के हमने कलेक्शन ही चालू किया है, लेकिन सबसे पहले एक शब्द आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्या है फ्रेमवर्क? कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब, हाँ, एक फ्रेमवर्क है पूरा जिसके अंदर बहुत सारी क्या है, क्लासेस, इंटरफेसेस, सारा कुछ पैकेजेस सब मिला के क्या बना दिया उन्होंने, एक फ्रेमवर्क, है ना। तो लिखो लिखो, द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क कंटेन्स many classes and interfaces. Many classes and interfaces. चलो आया। तो फ्रेमवर्क क्या कंटेंट करके रखता है भैया? बहुत सारी क्लासेस एंड इंटरफेस। चलो अब मैं आपसे बोलूं, पहले हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं ना। आप लोग डायग्रामेटिकली पढ़ना चालू किए भैया? अरे मैंने बताया था ना आपको, हर टॉपिक को पढ़ने से पहले गूगल पे उसके क्या सर्च किया करो, डायग्राम्स। मैंने उसको एक नाम भी दिया था, याद करो, ऐसे पढ़ाई करने को मैंने क्या नाम दिया था, भूल गए क्या? है ना, उसको बोलते हैं सीवीज, कॉन्सेप्ट विजुअल्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट विजुअल्स। तो सबसे पहले जब भी कोई कहानी चालू करो ना, तो गूगल पे उसकी इमेजेस सर्च कर लिया करो। उससे क्या होगा, गूगल में किसी ने जो जो उसके बारे में लिखा होगा उन सब के क्या आ जाएगी हमारे पास, इमेजेस। तो इमेजेस से आपकी दुनिया थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यस और नो? दिख रहा है क्या सबको? तो मैंने यहाँ लिख दिया कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। वो सीधे कहाँ चले गए भैया? इमेजेस। अब मैं बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ, जरा आप देखना, हर जगह कहानी अलग अलग बताएगा कोई भी। चलो चलो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी थोड़ा दिख सकता है क्या? अभी दिख रहा है थोड़ा? ठीक है, चलो। तो देखो देखो यहाँ पे क्या बताया, सबसे ऊपर एक इंटरफेस। देखो यहाँ पे कलर देख लो, अरे हाँ या ना, ये इंटरफेस है और दूसरा वाला कलर क्या है, क्लास। तो सबसे ऊपर कौन है भैया? तो इंटरफेस में कौन है ये? इटरेबल। सबसे ऊपर कौन दिख रहा है? इटरेबल। फिर कौन? कलेक्शन। कलेक्शन का एक, ये सब इंटरफेस है, पता है ना। कलेक्शन क्या है? इंटरफेस। इटरेबल भी क्या है? इंटरफेस। लिस्ट क्या है? इंटरफेस। क्यू, सेट, ये क्या है? इंटरफेस। फिर उसके अंदर क्लासेस है, उसके अंदर क्या है भैया? क्लास है। अब देखो ये कौन सी वेबसाइट है? ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ये बता रहा है इटरेबल के अंदर कलेक्शन है, लिस्ट, क्यू है, सेट है। और कुछ बता रहा है क्या इसके अलावा? नहीं। अब हम दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, इटरेबल, है ना, कलर चेंज कर दिया, लिस्ट, क्यू और सेट। फिर उसके अंदर क्या है? अलग अलग क्लास। देखो अब यहाँ पे गए फ्री कोड कैम्प, तो इसने एक और डायग्राम में कुछ कहानी ऐड कर दी। इसने इटरेबल, ये पूरा का पूरा क्या है भैया? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की इन जावा। तो क्या दिख रहा है? इटरेबल, फिर कलेक्शन, फिर लिस्ट, क्यू, सेट। ठीक है, फिर इधर आया मैप, मैप के अंदर कुछ क्लासेस है, फिर सॉर्टेड मैप, फिर ट्री मैप। इससे थोड़ा बढ़ाया, पर क्या अभी ये भी डायग्राम पूरा है क्या? मैंने आपको बताया ना, किसी भी वेबसाइट पे पूरा डायग्राम अवेलेबल नहीं है। पूरा मतलब बहुत सारी चीजें हैं कलेक्शन के अंदर, अंदर 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 इतने सारे चीजें आ चुकी है, इतनी सारी नई नई चीजें। बोले सर यहाँ पूरा क्यों नहीं? हो सकता है ये डायग्राम बहुत पुराना हो, जावा वर्जन 5 के पहले का हो, वर्जन 5 के बाद कुछ ऐड हुआ, 6 के बाद ऐड हुआ, 7 के बाद ऐड हुआ, 8 के बाद ऐड हुआ, ऐसे ऐड होते होते चीजें बढ़ती जाती है। यस और नो? तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में काफी कुछ चीजें हैं जो हमें एक एक करके कवर करना है। थोड़ा आ रहा है क्या? देखो ये डायग्राम दिख रहा है क्या भैया? ये दिख रहा है ना, सेम ही है यही। तो इटरेबल की एक दुनिया है। अच्छा ये पूरा का पूरा क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसको पूरे को बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो बोले सर आप बोल रहे हो कुछ, हाँ कुछ कुछ क्लासेस आएगी बीच में, वो मैं कवर कराऊंगा, यस और नो? लेकिन ये पूरा क्या है दोस्तों? कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो एक तरफ इटरेबल के चाइल्ड्स आएंगे, एक तरफ मैप। तो मैं एक एक करके, अभी डायग्राम बनाओ मत आप, सबसे बढ़िया है, अभी क्या मत बनाओ डायग्राम, थोड़ा एक एक करके। या फिर एक काम कर सकते हैं, अभी एक लेवल पे डायग्राम बना लो आप और नीचे लिख लो दिस डायग्राम इज नॉट कंप्लीट।
और बाद में जब हम चीजों को एक्सप्लोर करते जाएंगे धीरे धीरे, तब इस डायग्राम में चीजें ऐड करेंगे और आखिर में पूरा कलेक्शन पढ़ने के बाद एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे जिसमें सारी वेबसाइट्स का सार प्लस हम जो ऐड करेंगे वो सारा कुछ क्या आ जाएगा, अवेलेबल। दैट विल बी फाइन, यस और नो? तो अभी ये डायग्राम तो बनाओ आप थोड़ा सा। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल डालना है ना। ये डायग्राम बनाओ थोड़ा सा, इटरेबल है, कलेक्शन है। अच्छा ये पूरा सारा खेल किसके अंदर है? कलेक्शन फ्रेमवर्क। व्हाट इज फ्रेमवर्क? क्लास है ना। फ्रेमवर्क मतलब जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है ना, इन बहुत सारे पैकेजेस हैं, क्लासेस हैं और इंटरफेस है। थोड़ा समझ में आ रहा है भैया? जो एरोज अपने फर्स्ट डायग्राम में दिखाए थे ना। हाँ 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 हाँ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं उस बारे में। अच्छा ये तो पता है इंटरफेस क्या होते हैं? मतलब इंटरफेस के अंदर क्या होगी, बहुत सारी मेथड्स। क्लासेस के अंदर क्या होगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन। यस और नो? और जूम करें। दिख रहा है क्या? कल क्या किया आपने भैया? आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? यस और नो? पढ़ाई करना है ना। कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मैं आसान क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो अगर आप सच में इस बार पास होना चाहते हो, जीरो नहीं लाना चाहते हो, तो आप अच्छे से जितनी भी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है मैंने, या जो जो असाइनमेंट दिए हैं, एक एक असाइनमेंट को खोद के जरा प्रैक्टिस कर लेना भैया। कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपको? यस और नो? लेकिन आपका कोडिंग कितना तैयार है उसके लिए आप मशीन टेस्ट की तैयारी शानदार तरीके से कर लेना। अभी भी आपके पास मेरे हिसाब से आज क्या है? थर्सडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब 24 into 4 आपके पास अभी भी मोर देन 100 आवर्स है। 110 घंटे हैं आपके पास ऑलमोस्ट। 110 घंटे में तो आप पूरा जावा के सारे असाइनमेंट्स छोड़ दोगे। हाँ 110 घंटे में क्या हो जाएगा? असाइनमेंट हो जाएंगे ना, अच्छे से हो जाएंगे। वेरी गुड। मैं बताऊंगा। अभी हाँ, अभी डायग्राम को समझो मत, बस बना लो। मतलब अभी खाली आपको नाम समझ में आना चाहिए कि यार अच्छा इटरेबल नाम की कोई चीज है, कलेक्शन, ये अंदर क्या है, ये सब हम कोडिंग करेंगे इनकी सब, चिंता मत करो, ये सब हम कोड करेंगे, ठीक है। हाँ मतलब ये आपको ये नाम थोड़ा आइडिया लग जाएंगे ना, तो जो मैं बोलूंगा कि देखो एक पेरेंट इंटरफेस है जिसका नाम क्या, इटरेबल, मैं इटरेबल के बारे में एक लाइन लिखवाऊंगा, कलेक्शन के बारे में एक लाइन लिखवाऊंगा। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी खाली नाम लिखना है आपको, अभी कोई समझने की जरूरत नहीं। एप्टीट्यूड कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। DQ अच्छे से पढ़ लेना ना कलेक्शन। अगर आपने सामने वाले को बोल दिया कि मेरा फेवरेट टॉपिक कौन सा है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो ही सामने वाला खुश हो जाए कि वाह इतना बड़ा टॉपिक कैसे फेवरेट हो सकता है किसी का, है ना। और आसान है, कुछ है नहीं, बस चीजें बहुत सारी है, ध्यान रखना।
क्या? जी हाँ, सेट सेट है, सेट की दो चाइल्ड क्लास है, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। फिर सेट के नीचे सॉर्टेड सेट है, उसके नीचे ट्री सेट है। चलो बढ़े आगे भैया। चलो, तो अभी कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, इस डायग्राम को ज्यादा सोचो मत, बस ये तो मैंने इसलिए बनवाया थोड़ा सा आपको क्या रहेगा नाम। जैसे मैं इंटरफेस पढ़ाना चालू करूंगा, मैं बोलूंगा इंटरफेस इटरेबल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा हाँ ये कलेक्शन का एक पेरेंट इंटरफेस होता है। मैं अगला टॉपिक लिखूंगा कलेक्शन, तो आपके ब्रेन में थोड़ी इमेज आना चाहिए कि कलेक्शन एक क्या है, एक इंटरफेस। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इस डायग्राम को थोड़ा रिफर कर लेना, चलेगा क्या? बाकी अभी इसके अंदर क्या है, कौन सा एरो किधर जा रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली हम करेंगे, आप अपने आप सारी कहानी समझोगे। स्टोरी क्लियर? चलो सबसे पहले हेडिंग डाल दो इटरेबल। तो इंटरव्यू पहले ही क्वेश्चन फायर करेगा, व्हाट इज कलेक्शन? ये अरे से अच्छा क्यों है? अरे में और कलेक्शन में क्या कंपैरिजन है, वो सवाल जवाब हो जाएंगे, यस और नो। फिर अच्छा यार कलेक्शन में सबसे पेरेंट किसको मानोगे? तो सबसे पेरेंट कौन है? इटरेबल। किसको बोलोगे भैया? इटरेबल। लिखो एक लाइन इटरेबल के बारे में, देखो। It is a core interface in the Java collection framework. It is the core interface in the Java collection framework. It is the core interface in Java collection framework. Which is introduced in Java 5. Introduced in Java 5. जब मैंने Java 5 बोला इसका मतलब Java वर्जन 5। अगले को which represents a collection of elements क्या लिखा? Which represents a collection of elements that can be iterated one at a time. That can be iterated. Iterated one at a time. That can be iterated one at a time. That can be iterated one at a time. आया क्या समझ में? किसके बारे में बात चल रही है भैया? कलेक्शन फ्रेमवर्क। किसके बारे में बात चल रही है? कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो सबसे पहले उसका नाम क्या? इटरेबल। इटरेबल कुछ भी नहीं है, एक पेरेंट इंटरफेस है ना? अच्छा इटरेबल का मतलब समझते हो? लूपिंग। इटरेट करना मतलब चीजों को क्या करना? लूप्स। तो कोई भी चीज जहां हम इटरेट कर सकते हैं चीजों को, है ना, वो सब क्या कहलाता है? इटरेबल। अरे हाँ या ना? ये बोलूंगा 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, कलेक्शन है, वो क्या है? इटरेबल है। 100 एम्प्लॉयज का डेटा है, वो भी क्या है? इटरेबल है। थोड़ी बात समझ में आई क्या? अगले हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट सब हेडिंग कलेक्शन इंटरफेस। नेक्स्ट का नाम क्या भैया? कलेक्शन इंटरफेस। देखो द मोस्ट कॉमन मेथड्स the most common methods the most common
methods required for collection are available inside the collection interface. Inside the collection interface. चलो चलो अब बताओ क्या खास बात है इसमें। जितने भी कॉमन मेथड्स है जो हमें कलेक्शन में लगेगी, अब आप समझो इटरेबल तो खाली ये बता रहा है चीजें क्या है भैया, इटरेबल है, लेकिन ये जो कलेक्शन इंटरफेस है, अच्छा इंटरफेस मतलब क्या होती है, उसके अंदर पावरफुल मेथड्स, ये कलेक्शन क्या है, एक इंटरफेस, इसके अंदर बहुत सारी क्या है, पावरफुल मेथड्स। अभी आगे चल के हम मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके, यस और नो। चलो अच्छा, इसके डायरेक्ट कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास दिख रही है क्या? इसके डायरेक्ट कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास नहीं है, मतलब हाँ, इसके डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, डायरेक्ट इंटरफेस, कोई भी इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास नहीं। जब मैं बोलता हूँ इंप्लीमेंटेशन क्लास तो मतलब समझते हो, इंटरफेस I1 बनाया, उसकी एक इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या बनाई थी, ए, तो मैं बोलता था ए इज अ इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ I1। अगर मैं I1 बनाया और उसका एक चाइल्ड है एक और अनदर इंटरफेस I2, तो उसका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास कोई है क्या? नहीं, उसका क्या है, चाइल्ड इंटरफेस। तो लिखो पॉइंट, देयर इज नो concrete class, there is no concrete class which directly implement collection interface. Which directly implement collection interface. अच्छा, थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है यार, दो तीन चीजें जरा समझना। यहां तक समझ में आया क्या? अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भैया। कभी कभी कंफ्यूजन होगा, एक शब्द आएगा कलेक्शन, एक शब्द आएगा कौन सा, कलेक्शंस, अरे हाँ या ना, तो एक शब्द आएगा कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क, ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है। ये कलेक्शन तो क्या है भाई साहब, ये कलेक्शन कौन सा वाला कलेक्शन की बात चल रही है, ये कलेक्शन क्या है, एक इंटरफेस। कोई कंफ्यूजन, एक इंटरफेस है जिसके पास कलेक्शन की कॉमन मेथड्स है, उसके चार इंटरफेस कौन कौन दिख रहे हैं यहाँ पे, लिस्ट, क्यू, सेट, सब पढ़ेंगे, यस और नो। चलो कलेक्शंस क्या है, अब कंफ्यूजन होगा ना, कलेक्शंस जो है एक यूटिलिटी क्लास है, एक क्या है, यूटिलिटी क्लास, जो थोड़ी अलग है। तो एक पहले नोट लिखो, नोट, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये शब्द अभी से क्लियर करके चल रहे हैं। देखो, collection is an interface, but collections is a utility class. Collections is a utility class. अगर लिखो collections class is available in java.util package. Collections class is available in java.util package. कलेक्शन क्या है, एक इंटरफेस, कलेक्शंस क्या है, एक क्लास। देखो कलेक्शंस क्लास प्रोवाइड मेनी मेथड्स, कलेक्शंस क्लास प्रोवाइड मेनी मेथड्स लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग, etc. प्रोवाइड मेनी मेथड्स। देखो 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 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो डिफरेंस भैया, दिख रहा है क्या आप लोगों को? कुछ ऐसा रास्ता जिससे मैं इसको मैक्सिमाइज कर, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा ऐसा, चलो वेबसाइट पे चले गए। अभी दिख रहा है?
देखो तो क्या है, कलेक्शन एक इंटरफेस, कलेक्शंस क्या है, एक यूटिलिटी क्लास। कलेक्शन किसको बिलोंग करता है भैया, जावा डॉट यूटिल पैकेज। और उधर क्या है, सेम। एक बार लिख लो, कुछ पॉइंट अलग दिख रहा है तो एक बार लिखो जरा। ये आया कि कुछ खास बात बोली क्या इन्होंने? तो कलेक्शन क्या है, एक रूट इंटरफेस है ना, जबकि कलेक्शंस क्लास क्या है, कंटेन्स मेनी स्टैटिक मेथड्स है ना। अरे यस और नो, तो हमें डिफरेंस समझ में आया किसके बीच में, कलेक्शन और कलेक्शंस। कलेक्शंस कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, सब मेरे साथ है क्या? कलेक्शंस जो है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, वो एक क्लास है जिसको हम आगे अलग से देखेंगे। और कलेक्शन तो आपको मैं अभी इसलिए बता दिया कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क वर्सेस कलेक्शन क्या है, कलेक्शन वर्सेस है ना, कलेक्शन वर्सेस क्या लिखे हैं हम, कलेक्शन फ्रेमवर्क। आप बताओ क्या बोलेगा, कोई इमेज बताई होगी किसी ने, किसी ने तो कहीं पढ़ा होगा, यस और नो? कलेक्शन वर्सेस कलेक्शन ही पढ़ रहे हैं सब। है ना, देखो तो देसी भाषा में बात करते हैं, अगर नहीं भी है तो आप समझ लो, कलेक्शन का मतलब क्या है, एक इंटरफेस। कलेक्शन का मतलब क्या है, एक इंटरफेस। कलेक्शन फ्रेमवर्क तो क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल दी कलेक्शंस। अरे फ्रेमवर्क का मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ पे डायग्राम लगा हुआ है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। व्हाट इज फ्रेमवर्क? इसके अंदर तो सब कुछ है, मैप भी है, कलेक्शन भी है, लिस्ट भी है, यस और नो? ये क्या है, अरे वर्सेस कलेक्शन। अच्छा, कोई इमेज थी क्या ऐसी जो कलेक्शन वर्सेस कलेक्शन फ्रेमवर्क बता रही हो? कहाँ? हाँ एक और बार, कहाँ पे है? ये एक वेबसाइट बोल रही है, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क वर्सेस कलेक्ट, देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, अ सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस फॉर मैनेजिंग कलेक्शंस, अ रूट इंटरफेस इन द फ्रेमवर्क फॉर वर्किंग विद ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इंक्लूड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डिफाइंस बेसिक कलेक्शन ऑपरेशंस। अरे आया, तो आप बेसिक समझो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, पूरी मूवी, पूरी मूवी मतलब ग्रुप ऑफ ऑल दी कलेक्शंस इज कॉल्ड कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन तो क्या है, एक इंटरफेस है, कलेक्शन तो क्या है, उसका एक इंटरफेस। कंफ्यूजन क्लियर? तीन तीन चीजें, सबसे पहले सवाल आएगा, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ अरेज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन वर्सेस कलेक्शंस, कलेक्शन वर्सेस कलेक्शंस वर्सेस कलेक्शन फ्रेमवर्क। समझ गए क्या? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप बोलोगे सर इसमें क्या ही बड़ी बात थी, बट क्या है ना, हमारी मूवी क्लियर होती चले अभी से तो ज्यादा अच्छा है। हुई क्या क्लियर? सारे सवाल जवाब है ना, ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ सर्च करता हूँ लिखते रहा करो आप, यस और नो, ताकि बाद में टाइम मिले तो ये सब। अरे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ पता है ना, क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले शुरुआत इधर ही घुमा घुमा के करेगा, उधर प्रैक्टिकल्स करते आगे और ये बेसिक बेसिक बातें बताना भूल गए तो उसको लगेगा इसको नहीं आता होगा। अरे हाँ या ना, बढ़े हम आगे, चलो कुछ समझ में आया क्या? चलो पूरा समझ में आ गया, सर ना। चलो अब हमने बोला कलेक्शन एक इंटरफेस है जिसके अंदर कॉमन मेथड्स है, अभी वो मेथड हम एक एक करके प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। वो मेथड किसके अंदर है, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर है ना। अब कलेक्शन इंटरफेस के तीन चाइल्ड है, क्या नाम है उनका, लिस्ट, क्यू और सेट। सबसे पहले हेडिंग डाल दो लिस्ट इंटरफेस। अब वो डायग्राम से आपके दिमाग में थोड़ी इमेज तो बन गई है सर ना, अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि अरे लिस्ट किसका चाइल्ड है, कलेक्शन का, तो आपका ब्रेन थोड़ा ब्लैंक नहीं जा रहा है। लिस्ट क्या है दोस्तों, इंटरफेस। वो डायग्राम में देखो, डायग्राम में आपने कलर नहीं डाला क्या? अरे लिस्ट क्या है, इंटरफेस। तो लिखो, अब देखो हर एक, देखो सबका काम एक जैसा है, पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क का काम क्या है,
ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करना। सबका काम क्या है भैया? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एक मोमेंट पे आपको लगेगा सर सब एक जैसे ही काम कर रहे हैं, सब एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं भैया, सब में माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं। आपको दिखने में एक जैसा दिखेगा, आपको लगेगा सर लिस्ट भी वैसे ही दिख रहा है, सेट भी वैसे ही दिख रहा है, यस और नो, लेकिन सब में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो बहुत मायने रखता है ना, वही आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी पहली लाइन किसके बारे में लिख रहे हो आप? लिस्ट। देखो, इफ यू वांट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, if you want group of objects where duplicates are allowed, if you want group of objects where duplicates are allowed and insertion order must be preserved, and insertion order must be preserved, then go for list, then go for list interface, then go for which interface? List. It is a child interface of collection. गलती से collections मत कर देना। It is a child interface of which one? Collection. It is a child interface of collection. क्या समझ में आया? दो बातें हैं जो सबसे ज्यादा अंडरलाइन करने वाली है इस पूरी थ्योरी में। अगर आप क्या चाहते हो? डुप्लीकेट्स। अरे देखो ना क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर डुप्लीकेट्स आर अलाउड। अरे डुप्लीकेट्स को अंडरलाइन मत करो, डुप्लीकेट्स आर अलाउड पूरी लाइन को, यस और नो, क्योंकि अगला जो आएगा वो बोलेगा डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। तो बताओ लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है। अंडरलाइन नंबर 1। अंडरलाइन नंबर 2 क्या है? इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व। माने इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व का मतलब क्या है? जिस ऑर्डर में बंदे ऐड होंगे उसी ऑर्डर में बंदे हमें लिस्ट में दिखेंगे। अरे आया, मैंने 4000 लोगों को ऐड किया, पहले जिसको ऐड किया होगा लिस्ट में वो पहले नंबर पे खड़ा होगा, जिसको बाद में ऐड किया होगा वो बाद में। तो दूसरी बात क्या समझ में आई? इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व्ड। देखो, implementation classes of list are, implementation classes of list are implementation classes of list are number 1 array list। नंबर 1 क्या है भैया? अरे लिस्ट। नंबर 2 लिंक्ड लिस्ट। देखो वहां लिखा हुआ डायग्राम में, देखो आप, अरे लिख पा रहे हो यस और नो? कौन कौन सी है? बोलते जाओ। अच्छा, तो आपने क्या लिखा अभी? लिस्ट। लिस्ट की कितनी चाइल्ड क्लासेस है बताओ? अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर। आया समझ में? उस वेक्टर की भी चाइल्ड है, वो हम डिटेल में जब वेक्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। देखो अभी मैं सब सिंपल सिंपल टॉप लेवल, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ रहा है? पहले मैंने कहानियां सुनाई, फिर पूरा वर्ड डायग्राम पिक्चर आपके सामने रख दी, फिर हम हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन जान रहे हैं इंटरफेस के बारे में, ताकि हमारा दिमाग थोड़ा तैयार हो जाए कि यार इंटरफेस में कलेक्शन ये है, इसमें कुछ कॉमन मेथड्स है, लिस्ट की बेसिक बात ये है, सेट की बेसिक बात ये है, फिर हम लिस्ट को अंदर जाएंगे, फिर अरे लिस्ट की कोडिंग करेंगे, फिर लिंक लिस्ट की कोडिंग करेंगे। आया क्या समझ में? ऐसे करते करते एक एक कहानी को एक्सप्लोर करना है। यहां तक समझ में आया भैया? थोड़ा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चीजें बहुत सारी, बस ये ध्यान रखना है ना, इसलिए आपको थोड़ा रीडिंग ज्यादा करना पड़ेगा इस टॉपिक में। चलो, दूसरा क्या है भैया? लिस्ट के बाद सेट। हेडिंग डाल दो कि दूसरा क्या है? सेट। अच्छा मैं आपसे बोलूं, सबसे ऊपर
इटरेबल था। सबसे ऊपर कौन था भैया? इटरेबल का चाइल्ड कौन था? कलेक्शन। कलेक्शन का एक चाइल्ड किसका बताया मैंने? लिस्ट। लिस्ट के चाइल्ड कौन? क्लास कौन? अरे लिस्ट। तो जब मैं अरे लिस्ट को पढ़ूंगा, आपको पढ़ाऊंगा अरे लिस्ट, तो बताओ ये अरे लिस्ट क्या है? क्लास है इंटरफेस है? क्लास। इस क्लास के पास किस किस की मेथड्स होगी? लिस्ट की और कलेक्शन की और इटरेबल की। यस और नो? इन सब का पावर किसके पास होगा? अरे लिस्ट। तो अभी जब मैं इंटरफेस पढ़ूंगा डिटेल में वापस से, तो उसकी बहुत सारी मेथड्स होगी। वो सारा मेथड किसको मिल जाएगा? अरे लिस्ट को, लिंक लिस्ट को और वेक्टर को। फिर हमें कोडिंग करते हुए उन सब चीजों को समझना है। अगले हेडिंग डाल दो, सेट इंटरफेस। देखो, इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। It is a child interface of collection. It is a child interface of collection. If we do not want duplicates, and insertion is also not required to be preserved, then go for set interface. Then go for which interface? Set interface. बताओ दो बातें कौन सी है सेट की? आपको लोगों का डेटा स्टोर करना है, लेकिन क्या अलाउ नहीं करना है? डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं चाहिए। उसका मतलब समझते हो क्या होता है? अरे मैंने 500 बंदे ऐड किए, तो जिस ऑर्डर में ऐड किया, रिजल्ट जब आएगा सेट का, तो ऑर्डर उसी में आएंगे क्या? इंसर्शन ऑर्डर अगर आपको प्रिजर्व नहीं करना है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा भैया? सेट। अरे आया? बताओ सेट की इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी थी? लिख लो उनके नाम। सॉर्टेड सेट तो क्या है? उसका एक इंटरफेस। मतलब अगर मैं आपसे सिर्फ सेट का पूछूं, बोलते जाओ दोस्त। इधर सुनो, इंसर्शन ऑर्डर का मतलब क्या? मैंने बोला सुन रहे सेट, तेरे अंदर ऐड कर ले ए, तेरे अंदर ऐड कर ले बी। अभी प्रैक्टिकली करूंगा मैं, पर आप बार बार कंफ्यूजन ना हो, समझ लो। तेरे अंदर ऐड किसको कर ले भैया? सी। सब मेरे साथ है क्या? जब मैं प्रिंट कराऊंगा एस को प्रिंट कर दो, तो एस प्रिंट होगा यहाँ पे। तो एस प्रिंट होगा तो यहाँ पहले ए बी सी था, तो क्या ये इसी ऑर्डर में आएगा क्या? नहीं, ये रैंडम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बी सी ए कुछ भी आ सकता है। यस और नो? इसे क्या बोलते हैं? सेट, जिसमें इंसर्शन ऑर्डर क्या नहीं होता? रिजर्व नहीं होता। लेकिन लिस्ट में क्या होता है? इंसर्शन ऑर्डर रिजर्व होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड, और लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। होते नहीं होते हैं? अभी तो शुरू हुआ भैया, अभी से ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। सेट की चाइल्ड क्लासेस कौन कौन सी है ना? सेट इंटरफेस, ऐसा लिखो, चाइल्ड क्लासेस। सेट इंटरफेस। देखो ये डायग्राम बना लो इसके नीचे। देखो अभी आपने जो डायग्राम बनाया था उसमें यहाँ पे एक और चेंज आ गया। क्या हो गया? ऊपर आया था डायग्राम? हाँ ये है, ये डायग्राम बना लो आप। देखो सबसे ऊपर कौन? सेट। सेट के एक चाइल्ड क्लास कौन? हैज सेट। फिर एक चाइल्ड क्लास कौन?
लिंक्ड है सेट। फिर सेट का एक चाइल्ड इंटरफेस आएगा, कौन? सॉर्टेड सेट। अब देखो पिछले डायग्राम में यहाँ पे एक और चेंज आ गया, सॉर्टेड सेट के बीच में एक और कौन आ गया? नेविगेबल सेट। अरे आया ना, ऐसे करते करते आपका पिछला डायग्राम अपग्रेड होता जाएगा भैया, है ना। उसके नीचे एक क्लास आ गई, कौन सी? ट्री सेट। बना लो डायग्राम। हाँ लास्ट में तो एक फाइनल बनानी है। मैंने आपको क्या बोला, अभी तो खाली आपका ब्रेन थोड़ा चीजों को, जैसे अभी मैं डायग्राम इसलिए बना दिया क्या आपको तैयार हो गया कि सेट किसका चाइल्ड है? कलेक्शन का। लिस्ट किसका चाइल्ड है? कलेक्शन। सेट के अंदर कौन, ऐसा तो आपका डायग्राम से थोड़ा इमेजिनेशन जल्दी आ रहा है। थोड़ा समझ में आ रहा है भैया? मूवी क्लियर हो रही है सर? थोड़ी थ्योरी है बस, है ना। आज की क्लास बस थ्योरी है, कल से तो प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे, है ना। हाँ अभी करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तब। नल वैल्यू आएगी नहीं आएगी, कितने नल वैल्यू आएगी, सब डिस्कशन अभी प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे हम, चिंता नहीं करो। अभी बस ऊपर ऊपर से जो इंटरव्यू क्वेश्चंस फायर होंगे ना, उसके जवाब अच्छे से नोट डाल कर। व्हाट इज कलेक्शन, व्हाई कलेक्शन, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस, क्या खास बात है, किस क्यों आया, सॉर्टेड सेट क्या, नेविगेबल क्या, ट्री सेट। ट्री सेट पूरा पढ़ेंगे हम, 2-3 दिन तक चलेगा, चिंता मत करो, 2 दिन तक चलेगा। हाँ मतलब देखो, जो डीएसए आप सुनते हो ना, अब मैं तो ये भी बोलूंगा कि आपको डीएसए भी आना चाहिए, है ना। क्यों? क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर आपने अनगिनत रातें डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं लगाई, किसी बंदे ने अगर डबल लिंक लिस्ट का कोड सॉल्व ही नहीं किया कभी लाइफ में, तो उसको यहाँ बना बनाया डबल लिंक लिस्ट में रहेगा ना, बोलेगा अरे ठीक है, बात बड़ी बात हो गई। यस और नो? उसको वो फील आएगा वाह यार क्या इन्वेंशन हुआ, है ना। जैसे रोज दिन में 10 बार तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ वाह यार ये क्या चीज बनाई। दिन में 10 बार तो मैं बोल ही देता हूँ यार ये किसी ने बढ़िया काम किया, है ना। हर समस्या का समाधान दे रहा है भैया। अरे आया। तो ऐसे ही तो किसी ने डीएसए अगर डिटेल में 10-10 रातें उसने जागी होगी और उसने क्यू के कोड लिखे होंगे, ट्री का कभी कोड लिखा होगा, जाने अनजाने में किसी ने किसी का कोड लिखा होगा ट्री। अरे यार कितना पागल करने वाला कोड था। जावा ने तो एक क्लास बनाई, सीधे लिख दो क्या? ट्री सेट, पीछे अपने आप रेड ब्लैक ट्री आ जाएगी। अरे आप समझ रहे हो, उस रेड ब्लैक ट्री का कोड उधर लिखने जाओगे डीएसए में तो लंबी कहानी है। लेकिन यहां सब बना बनाया किसने दे दिया? जावा ने। पूरा डीएसए है ये। बस जावा ने क्या बोला कि डीएसए में हर चीज के लिए क्या लिखते थे तुम? कोड। उसका तुम्हें कोड लिखना नहीं है, हर चीज के लिए हमने क्या बना दी? मेथड्स। तुमको ट्री सेट बनाना है ना, तो तुम पूरा कोड मत लिखो, ट्री सेट के क्लास बना के दे दी, वो बना दो, क्या बन जाएगा? ट्री सेट। तुमको ट्री सेट में डेटा ऐड करना है, तो ऐड करने का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे किसको बुला लो? ऐड। अरे ऐड नाम के मेथड को ओवरराइड नहीं है, सिर्फ बनी बनाई मेथड है। तुम्हें रिमूव करना है, रिमूव। नहीं समझे क्या? सब कुछ बना बनाया क्या दे दिया जावा ने? कलेक्शन में क्लासेस वगैरह बना बनाया दे दिया। आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो आपको स्टैक की पुश पॉप पी के कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे स्टैक की क्लास बनाओ, उसकी मेथड है पुश पॉप डिलीट, अपने आप क्या हो जाएगा? सारा काम हो जाएगा। थोड़ा फील कर पा रहे हो क्या? हाँ है ना। आपको अभी मेथड्स यूज करनी है, अभी आपको क्या करनी है? मेथड्स। अभी अब इंटरव्यू और आपसे मैंने बोला ना वो कहानी ही अलग है, डीएसए वाली कहानी अलग है। अभी वाली कहानी तो क्या है, सामने वाला आपको किसका नॉलेज मांगेगा? कलेक्शंस। अभी आपसे उसको कलेक्शन का नॉलेज चाहिए, तो कलेक्शन के बारे में बोला, कलेक्शन आता है, अरे लिस्ट कैसे काम करता है, लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, वेक्टर कैसे काम करता है, कैन यू कोड इन वेक्टर। तो आपसे ये नहीं बोलेगा कि इसका लॉजिक लगा, लॉजिक लगाना है तो हम डीएसए करेंगे, यस और नो। ये तो काम किसका है? जावा के कलेक्शन को जानने की जर्नी है, ये जर्नी किसकी? जावा के कलेक्शन, है ना। बट इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो डीएसए का लगेगा। जैसे मैं स्टैक की बात करूंगा, अब आपको स्टैक बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए, है ना। तो किसी को बेसिक पता होना चाहिए, आप समझे। तो इसका मतलब अब आपको डीएसए भी आज नहीं तो कल तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखते हैं कुछ हुआ और टाइम मिला हमको 5-6-7 दिन का, तो जब ये थोड़ा कोर्स हो जाए कवर 5-6-7 दिन के बफर में, तो आपको मैं डीएसए बढ़िया घुमाना खेलना सिखा दूंगा। अरे हाँ है ना, आसान है, मैथ्स है भैया, पूरा डीएसए क्या है? मैथ्स। कुछ है ही नहीं उसमें, दिमाग। अरे डायग्राम बनाओ, खेलने लग जाओ डायग्राम से। स्टैक का डायग्राम बनाया, ये पुश हो रहा है, ये पॉप हो रहा है, पीक हो रहा है, यस और नो। क्यू का डायग्राम बनाया, फ्रंट बना दो, रियर बना दो, खेलने लग जाओ। ट्री का डायग्राम बनाओ, बस
ट्री में सारे ट्रेवर्सल कर दो, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ऐसे करते घुमाते जाओ ट्री को। अरे आया, डीएसए आसान है, मैथमेटिक्स है, लेकिन उसको आज नहीं तो कल आपको सीखना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। मेथड्स है। अभी हम किससे करें? अभी आप अपने ब्रेन को बोलो कि अभी आप क्या सीख रहे हो? जावा। जावा में क्या सीख रहे हो? कलेक्शन फ्रेमवर्क। अभी मैं असाइनमेंट वगैरह दूंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी आपका काम मतलब समझ में आ जाएगा कि उसमें आपको कलेक्शन का यूज करना सीखना है। हम जो जावा पढ़ रहे हैं ना, इसका पर्पस क्या है? मैं आपको बोलूंगा यार एक काम करो, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्लास है, उसके 10 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बनाना है, और 10 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को कहाँ स्टोर करना है? कलेक्शन। और इन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को इटरेट करके क्या करना है? इटरेट। फिर मैं बोलूंगा यार 10 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट है, उनको स्टैक में स्टोर करा दो। किसमें स्टोर करा दो? स्टैक। तो मैं आपसे ये थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पुश का लॉजिक लिखने जाओ। मैं आपको बोलूंगा स्टैक बनाओ, उस पर 50 एम्प्लॉय को स्टोर करा दो स्टैक में, और जो लास्ट में खड़ा है उसको पॉप करा दो। तो आपको पुश पॉप डायरेक्टली क्या करते सिखाऊंगा मैं? यूज। अरे आया, अगर मुझे पुश का लॉजिक सिखाना है तो मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा आपको? डीएसए। वो एक अलग दुनिया है। हाँ, वो 7 दिन मतलब वो डीएसए एक अलग दुनिया है, उसमें फिर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो वो अभी नहीं, वो प्लेसमेंट की जब तैयारी वगैरह होगी और आपको टाइम मिल गया बफर, तो उस बफर में हम प्लान क्या कर सकते हैं? डीएसए 5-6 दिन में अनऑफिशियल, आपके प्लान में नहीं है, अनऑफिशियल 2-2 घंटे अगर मैं खड़ा हो गया तो हम फटाफट कर लेंगे, कुछ भी नहीं उसमें, सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और ट्री। ग्राफ थ्योरी पढ़ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी इतना डिटेल में कोडिंग कोई कराता नहीं है। सारी कोडिंग तो किस पे आएगी? सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। अब एरे में देते हैं वजन सॉर्टिंग के ये सॉर्टिंग सर्चिंग, हाँ वो डीएसए के पार्ट है, पर वो थोड़ा बहुत असाइनमेंट इसलिए दे देता हूँ कि इस बहाने आप उलझ उलझ के थोड़ा बहुत तो क्या हो कवर कर लोगे। तो आप समझे क्या? कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो दे रहे हैं उनका पर्पस ये है कि अभी भले वो पढ़ नहीं सकते हम, लेकिन आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि अभी हमको अरे स्ट्रिंग की प्रॉब्लम बहुत सारी है जो सॉल्व करनी है। और आप लकी हो कि आपको ये सब अभी से मिलने लग गया, क्योंकि आपके पास अभी भी कितने हैं? 293। ये अपडेटेड है ना भैया? 293 डेज हैं अपने पास, तो अभी है अपने पास टाइम। वैसे तो 293 दिन है, अरे आया ना, वैसे देखोगे तो 290 दिन है, लेकिन एक एक करके भी अगर थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ते गए तो आखिरी तक आप बढ़िया लेवल पे तैयार हो जाओगे। आया? देखेंगे, अभी डिस्कशन चल रहा है कि आपको स्प्रिंग बूट वगैरह पढ़ाया जाए। मतलब कंफर्म अभी थोड़ा डिस्कशन में है। हाँ, आ जाते हैं कलेक्शन है ना, पढ़ लेंगे, देखेंगे रहा तो हाइबरनेट, जेपीए, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट, पर वो फिर ये है कि आपको डबल मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि 2 फुल स्टैक, कैन यू इमेजिन? आप समझ रहे हो? 2 फुल स्टैक, आप 2 फुल स्टैक समझते हो? नहीं नहीं नहीं, मन को हटा नहीं सकते, क्योंकि स्टार्टअप कंपनियां यहाँ इंदौर के अधिकतर जहाँ प्लेसमेंट के लिए आपको भेजेंगे वहां पे क्या मांगेगा? मन, उसको तो हटा नहीं सकते। हाँ वो, मेरी बात सुनो, मतलब ये सोचा जा रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा खिलाने के चक्कर में आप समझो डर क्या है, डर क्या है आप समझो, आप डर का भाव थोड़ा समझो, है ना? मेरा डर का भाव ये है कि आप पढ़ाने में कुछ भी नहीं है, मैं तो कंपनी बहुत सारी कंपनीज को, मैं तो जावा का ही बंदा हूँ, मैं तो जावा ही पढ़ाता था पूरे टाइम, यहाँ आके मैं मन पढ़ा रहा हूँ, यस और नो? अदरवाइज आई यूज्ड टू ट्रेन इन जावा ओनली, कैपजेमिनी, एलटीआई, ऑल। तो जावा ही अच्छा है पढ़ाने को, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, चालू कर देंगे कल से। लेकिन एक बार माइंड को सोचना पड़ेगा कि फिर आपका पूरा कैरिकुलम क्या हो जाएगा पता ना 1 साल में। एक बार लिख के देखना जरा क्या क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना? पूरा 1 साल में जो कैरिकुलम होने वाला है ना, ये बोर्ड अभी भर जाएगा मैं लिखने बैठूंगा तो, है ना? तो यहाँ से शुरू होगी कहानी, कोर जावा, फिर आएगा तुम्हारा JDBC, फिर क्या आ जाएगा? MySQL। अभी के हिसाब से क्या चल रहा है? HTML, CSS, ये क्या आ गया? बूट स्ट्रैप। हाँ, टेलविन जो है वो तो बच्चे खुद से कर लेते हैं। फिर आ जाता है कौन? नोड, फिर एक्सप्रेस, अरे रुको भैया आ रहे हैं,
उधर, फिर ईजेस, फिर सिक्वलाइज, मोंगोडीबी, मोंगूस। अरे रुक तो जाओ भैया। ये एंगुलर नहीं है, रिएक्ट है ना। तो इधर सुनो, इधर सुनो, इतना ये प्लान ऑलरेडी आपका प्रपोज्ड है, सेट है, जो हर बैच ये प्लान तो कवर कर रही है। इस प्लान का नाम क्या है? तो इस प्लान को हम बोलेंगे कि बंदा कोर जावा का नॉलेजेबल हो जाएगा, डाटाबेस में किसका नॉलेजेबल होगा? माई एसक्यूएल, और किसके लिए नॉलेजेबल हो जाएगा? मन स्टैक। मन बोले तो मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। तो एट द एंड आप मन स्टैक के डेवलपर बन जाओगे और कोर जावा डेटाबेस का आपको नॉलेज हो जाएगा। यस और नो? एस पर दी, नहीं, एस पर दी दिस। अब इसमें अगर हम क्या ऐड कर दें? हाइबरनेट। हम क्या ऐड कर दें? जेपीए, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट। अरे यस और नो? आप समझ रहे हो? तो ये जो कहानी है ना, इसके बेस पे पहले क्या लाना पड़ेगा? थोड़ा सा सर्वलेट और जेएसपी। तो ये जो मूवी है भैया, ये आपको किसका डेवलपर बना देगी फिर? जावा फुल स्टैक। आप समझ रहे हो क्या? आप खेल समझ गए? तो ये खेल में पंगा बस ये है कि आपके छोटे छोटे दिमाग इतना सारा खा पाएंगे, तो मुझे आपके छोटे छोटे दिमाग की चिंता हो रही है। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। मतलब इधर ऑन द टॉप क्या चल रहा है? एआई, एमएल और पाइथन। सेट है यार तुम लोगों की। है ना? चलो, हो सकता है ना ये जो आपने नीचे लिखा था, होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इतने दिन में इतना हो जाए, डिवाइड भी करेंगे मतलब इतना कुछ करने के लिए वर्किंग डेज है 280। वर्किंग डेज कितने हैं? 280। अरे आप ये मत देखना है ना, ये तो आप टोटल डेज लेफ्ट लिख रहे हो। वर्किंग डेज, वर्किंग का मतलब संडेज बीच में, पता ना साल भर में 48 तो संडे चले जाएंगे, सैटरडे संडे, फिर त्योहार भी आएंगे, है ना, दिवाली, राखी, फिर एक आध दिन कुछ कुछ। तो ऐसे आप बीमार पड़ोगे उसका टेंशन नहीं है। मैं इधर, हम लोग बीमार नहीं पड़ने चाहिए, है ना। तो 280 दिन का जर्नी, थोड़ा खेल बड़ा हो जाएगा। चलो आ जाओ वापस कलेक्शन। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सेट। सेट आ गया तो कलेक्शन की मूवी क्लियर है, लिस्ट की मूवी क्लियर है, सेट की मूवी क्लियर है। हेडिंग डाल दो क्यों। चलो लिखो, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट, if you want to represent group of elements, if you want to represent group of elements in a specific order for processing, in a specific order for processing, group of elements in a specific order for processing, specific order for processing, then go for Q, then go for Q। अच्छा, Q एक क्लास है, इंटरफेस है ना। अगले को इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। ये क्या होता है आगे में पढ़ाऊंगा जब क्यों पढ़ाऊंगा ना। इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। क्या रिप्रेजेंट करता है भैया ये? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर।
फीफो जिसको बोलते हैं। आया समझ में? तो हमने कलेक्शन इंटरफेस के बारे में जाना। उसके 3 चाइल्ड है जिसका नाम लिस्ट, सेट, क्यू। उनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यस और नो? हेडिंग डाल दो मैप। हेडिंग क्या डाल दोगे? मैप। अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ना भैया, तो हमारा दिमाग थोड़ा तैयार हो जाए। मैप। अच्छा, कोई आपसे बोलेगा मैप कलेक्शन का चाइल्ड है? नहीं, मैप कलेक्शन का चाइल्ड नहीं है, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क का हिस्सा है। थोड़ा बात को समझना ना, बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैप किसका चाइल्ड नहीं है? कलेक्शन। कलेक्शन क्या है? एक इंटरफेस। इटरेबल कलेक्शन इनका चाइल्ड नहीं है। थोड़ा दिमाग को तैयार करो। कलेक्शन किसका चाइल्ड है? इटरेबल का। अच्छा देखो, मैप, मैप किसी इटरेबल के नीचे एरो बनाया क्या उसका? नहीं। यानी कि हम मैप को क्या नहीं कर पाएंगे? इटरेट। कनेक्ट करो डॉट्स इधर ही। मैप को क्या नहीं कर पाओगे आप? इटरेट। सर मैप को लूप से प्रिंट नहीं करा पाएंगे? लूप से करा पाओगे, इटरेट नहीं करा पाओगे। क्या नहीं करा पाओगे? इटरेट। व्हाट इज इटरेट मैं सिखाऊंगा आगे चल के। यस और नो? तो बोले सर ये मैप कलेक्शन फ्रेमवर्क का हिस्सा है। हाँ, आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना है तो किसके पास जाओगे? मैप। कलेक्शन फ्रेमवर्क के पास जाओगे, लेकिन उसमें एक और बंदा कौन? मैप। मैप अलग क्यों है? क्योंकि इसका थोड़ा डाटा स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लिखो पॉइंट। इफ यू वांट टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स, if you want to store objects as a key value pair, if you want to store objects as a key value pair, then go for map. If you want to store objects as a key value pair, then go for map. किसके पास? हाँ, काइंड ऑफ। इसमें भी डिक्शनरी आएगी अभी, है ना? तो आप, है ना, तो आपको डेटा किस फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा? की और वैल्यू। बोले सर मतलब 5 एम्प्लॉय स्टोर करना है, तो मैप कैसे स्टोर करेगा एम्प्लॉय को? की और वैल्यू। पहला बंदा है, उसकी की 101, नाम अजय, 102 एबीसी। आया समझ में? तो डेटा किस फॉर्म में स्टोर करेगा? की और वैल्यू। अगले को मैप इज नॉट, अच्छा मैप इंटरफेस है क्लास है? इंटरफेस। मैप इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। Map is not a child of collection interface, but it is a part of collection framework. But it is a part of collection framework. किसका पार्ट है भैया ये? कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो यहां पे डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा? की और वैल्यू। डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा? की और वैल्यू। नहीं समझे? अरे शिवम, की वैल्यू मतलब मैंने बोला यार मुझे 4 लोगों का डाटा स्टोर करना है, तो डाटा किस फॉर्म में स्टोर करोगे? की और वैल्यू। पहला की है, मान लो 101 रोल नंबर है, उसका नाम क्या है? एबीसी। 102 रोल नंबर है, XYZ। तो डेटा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है बताओ? की वैल्यू। अरे आया समझ में? तो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा? की और वैल्यू। स्टोरी क्लियर? किसकी मदद से होगा ये? मैप। किसकी मदद से होगा? मैप। चलो डायग्राम देखिएगा मैप का। आपने जो बनाया उसमें क्या क्या है? अरे रे, मैंने इन जावा है ना, वरना पता नहीं क्या क्या दे देगा। देखो मैप में क्या दे रहा है ये? हैश टेबल, हैश मैप। हैश मैप की चाइल्ड क्लास कौन? लिंक्ड हैश मैप। फिर मैप के अंदर कौन आएगा? सॉर्टेड मैप। फिर नेविगेबल मैप। ट्री मैप आ गया। हाँ, और भी डायग्राम होना चाहिए यार। चलो मैं बनाता हूँ डायग्राम ना। सबसे ऊपर लिखो मैप, सबसे टॉप पे क्या लिखोगे? मैप। पहले डायग्राम तो बनाओ, ये जो बना हुआ सामने ये तो बनाओ, ये जो डायग्राम बना हुआ है मैप। फिर क्या क्या आ गया? हैश टेबल, फिर उधर क्या आ गया? हैश मैप। हैश मैप का चाइल्ड कौन है? लिंक्ड हैश मैप।
थोड़ा सा जूम हो जाएगा ना दोस्त। ये मीडियम अच्छी वेबसाइट है ना भैया। देखो जब भी कोई चीज पढ़ो ना, मैं आपको तरीका सिखा दूं, है ना, यस और नो। एक बार तरीका सीख गए ना तो फिर मेरी कोई जरूरत नहीं, फिर आपको तरीका समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, तो ये जो एक मीडियम जो साइज वेबसाइट है, यहाँ चले जाया करो। दूसरा गिग्स फॉर गिग्स, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब वहां से पढ़ता हूँ तो वो ऑथोराइज लगता है। वैसे तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमेशा कहाँ जाया करो, डॉक्स पे, ऑफिशियल डॉक्स पे, है ना। है ना। तो मीडियम है, उनका आर्टिकल देख लो। दूसरा गिग्स फॉर गिग्स देख लो। तीसरा स्टैक ओवरफ्लो वगैरह चेक करो, यस और नो। वहां से आपको अच्छे से डिटेल मिलेगी। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्यादा घबराहट तो नहीं हो रही है? मिटा दूं क्या बोर्ड? अरे सर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें मतलब हाँ, एट द एंड तो पढ़नी है। कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हो क्या क्या पढ़ते जाएगा, और किसी कलेक्शन के इसमें टॉपिक्स लिखे हो, जहाँ पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। मैं बता दूंगा, ऐसा चिंता मत करो। हैश मैप आ गया, लिंक्ड हैश मैप आ गया, सॉर्टेड मैप हो गया। हैश टेबल है क्या? चलो एक काम करो, ये हैश टेबल है ना, अरे भैया इसके ऊपर एक डिक्शनरी बना दो और यहाँ एक एरो लगा दो। मतलब हैश टेबल डिक्शनरी की भी प्रॉपर्टीज अपने पास लाएगा। तो हैश टेबल के ऊपर क्या बना दोगे? डिक्शनरी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सब लोग सुन रहे क्या, थक गए? ये जो हैश टेबल लिखा हुआ है ना आपने, इसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम क्या है? डिक्शनरी। ये क्या है भैया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एरो बना दो वहां पे, क्या है वो? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बनाया? अब मैप का एक और चाइल्ड बनाओ। ये जो मैप है ना, मैप का एक और चाइल्ड बनाओ जिसका नाम होगा वीक हैश मैप। देखो लिखा हुआ है सामने, क्या लिखा हुआ है? वीक हैश मैप। हम बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। सब मेरे साथ है, यस और नो? कौन? वीक हैश मैप क्लास है। वीक हैश मैप क्या है? क्लास। फिर एक और होगा, बता रहा हूँ ना मनीष, बता रहा हूँ, पूरी कहानी बता रहा हूँ। एक होता है आइडेंटिटी हैश मैप। मैप के अंदर ही एक और भाई साहब कौन है? आइडेंटिटी हैश मैप। ये सब आगे पढ़ाऊंगा मैं ना। आइडेंटिटी हैश मैप, हाँ ये भी क्लास है। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, चिंता मत करो। अभी लिखना ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? और आ रहा है ना, लिखने का समझ में आ गया ना? इधर देखो, ये जो मैप है ना, अरे इधर भैया, ये मैप के अभी क्या दिख रहा है? हैश टेबल, हैश मैप। ये सॉर्टेड मैप तो क्या है? इंटरफेस। यहाँ मैप का एक और एरो बना दो। बना दिया। उस क्लास का नाम क्या दे दिया? वीक हैश मैप दे दिया क्या? यहाँ पे एक और एरो बना दो, उसका नाम दे दो आइडेंटिटी हैश मैप। वो क्या है, क्यों है, अभी दिमाग को टेंशन देने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं आपका डायग्राम अपग्रेड कर रहा हूँ, यस और नो। यानी कि आपको समझ में आ गया कि जब हम मैप पढ़ेंगे शिवकांत, तो हमें मैप में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? हैश टेबल, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, यस और नो, प्लस वीक हैश मैप, आइडेंटिटी हैश मैप। ये सब एक्सप्लोर करना पड़ेंगे। अब आप समझ लो लोग कलेक्शन को आधा क्यों छोड़ देते हैं। अब थोड़ा फील कर पा रहे हो? क्योंकि मूवी इतनी बड़ी है कि लोग खो जाते हैं उस मूवी में, तो रास्ते में भटक जाते हैं। फिर उनको लगता है कि बस हो गया, इतना करना है, क्योंकि अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया कलेक्शन। शुरू का मतलब समझ रहे हो? अभी तो हमने पहला प्रोग्राम ही लिखा नहीं है। अभी तो हम ऊपर ऊपर से खाली इंटरफेस के बारे में समझ रहे हैं, उनके अंदर तो गए नहीं हम। थोड़ा समझ में आया? आइडेंटिटी हैश मैप लिख लिया सबने? यानी कि पहला जो डायग्राम आपने बनाया था वो तो अभी बहुत सारा चेंज हो गया है, अभी आगे और होगा, यस और नो? क्लास है। वीक हैश मैप, आइडेंटिटी हैश मैप दोनों क्या है भैया? क्लास। और किसी वेबसाइट से पूछते हैं ना मैप का डायग्राम,
डिक्शनरी इसके अंदर है सर। अलग है। डिक्शनरी एक पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो हैश टेबल के अंदर जिसकी प्रॉपर्टीज आएगी। हाँ, ये पूरी मूवी किसके अंदर है? कलेक्शन फ्रेमवर्क। देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क एक पूरी मूवी का नाम है। इस मूवी के अंदर एक हिस्सा पूरा किसका है? इटरेबल कलेक्शन, उसके 3 चाइल्ड इंटरफेस, उसकी जो दुनिया है वो है ना, वो दुनिया अलग है। यस और नो? हाँ, मैप के अंदर क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी किसकी प्रॉपर्टी लेगा? हैश टेबल। फिर मैप के अंदर हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, आइडेंटिटी हैश मैप, हाँ वीक हैश मैप, गुड जॉब। और इनम कहाँ पे ये डायग्राम? हाँ, ये डायग्राम थोड़ा एक हद तक सही दिख रहा है ना भैया? स्पाइडरमैन का किधर है? ये चलो यहाँ देखो थोड़ा बहुत कहानी दिख रही है ना? लेकिन सुनो, अभी इसमें अब कनकरेंसी जो है ना, इसको एंट्री मत कराओ। किसको एंट्री मत कराओ? कनकरेंसी एक अलग दुनिया है, उसको एंटर किया गया है। कनकरेंसी एक अलग टॉपिक है। एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? कनकरेंसी। तो ये डायग्राम मत बनाओ आप, ये डायग्राम मत बनाओ, है ना, क्योंकि कनकरेंसी की एंट्री हुई तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब हाँ, डिक्शनरी अपने आप में अलग है। डिक्शनरी अपने आप में क्या है? अलग। डिक्शनरी मैप जो है उसकी चाइल्ड कौन है? हैश टेबल। हैश टेबल किसके फीचर्स ला रहा है? डिक्शनरी के। ठीक है, फिर हैश मैप का अगला चाइल्ड कौन है? हैश मैप, आइडेंटिटी हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, वीक हैश मैप। समझ रहे हो? यस और नो? ट्री मैप भी है। फिर ट्री मैप हम मेन जो काम के हैं हमें उनको ज्यादा ध्यान देना है, जो इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा क्या होती है चीजें यूज, और हमें एक बेसिक लेवल तक जितना ज्यादा हम जान लें उतना कम है। थोड़ा समझे क्या? तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है ना, क्योंकि जितना अब ओवरफ्लो होने लग गया आपका, है ना। तो अगले 25 मिनट जो मैंने कहानी सुनाई है जरा पूरी एक बार अच्छे से क्या कर डालो? रिवाइज। आया? ठीक है।